चुनाव कार्यालय का किया गया उद्घाटन। कहा दीदी सम्मान स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ युवाओं के रोजगार पर भी रखेंगे ध्यान। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। करावल नगर विधानसभा के सोनिया बिहार में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा के चुनाव कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने फीता काटकर किया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज भी रहे उपस्थित। ये जो सौतेला व्यवहार करावल नगर की जनता के साथ विधायक कर रहे हैं, बल्कि मौजूदा सरकार भी लगातार उसको अनदेखा कर रही है। कांग्रेस ने इस दिल्ली को एक मजबूत दिल्ली बनाने का, एक अच्छी दिल्ली बनाने का जो संकल्प आदरणीय शीला दीक्षित जी के समय में लिया था और 15 साल जो आदरणीय शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार रही, हमने और आपने देखा इस दिल्ली को आगे बढ़ते हुए। हर रोज मेट्रो चलती थी, हर रोज नई बसें आती थी, हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, हमारे गरीब परिवार लोगों को राशन कार्ड की सुविधा मिलती थी। आज हो क्या रहा है? आज उसके बिल्कुल उलट हो रहा है। कोई मेट्रो आगे बढ़ नहीं पा रही, नई बसें आ नहीं रही, बुजुर्गों की पेंशन बंद है, नए राशन कार्ड बनने बंद हैं। आज हालात ये है कि जिस सोनिया विहार में आदरणीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में हम गंगा का पानी, गंगा मैया का पानी लेकर आए थे कि नहीं लेकर आए, उसकी सुविधा आप सबको मिलती थी कि नहीं मिलती थी? और आज क्या हालत है? भाई पीके मिश्रा जी अब आपके बीच में कैंडिडेट के रूप में है। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से इन्होंने पिछले 30-40 साल कांग्रेस को और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, आने वाले 30 साल आप करावल नगर को इसी तरीके से मजबूत करें, यहाँ की समस्याओं का समाधान करें। जब मैं सड़कों को देखता हूँ तो मुझे ये प्रतीत होता है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है। मैं तो कहूंगा सड़क पे झील है। आप पैदल तो छोड़िए, गाड़ी तो छोड़िए, आप अगर चाह लें कि कोई साधन बना के भी निकल जाए तो आप निकल नहीं सकते। इतनी समस्याएं मोहन सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में पिछले 25 साल में करावल नगर के क्षेत्र में है। जो हमारे सामने दूसरे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का है, वो मनोज त्यागी जी, मैं कहना चाहता हूं 2017 में मनोज त्यागी जी पार्षद आपने चुन के भेजा। पार्षद बनने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर वो एलओपी बने, तो उनके पास एक अपना ही कॉरपोरेशन नहीं बल्कि बहुत बड़ा क्षेत्र उनको मिला, बहुत बड़ा अधिकार उनको मिला। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको समझते हुए आपने उनको वोट दिया था। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मनोज त्यागी जी से कि क्या जब आप एलओपी बने तो जिस प्रकार से यहाँ जो मकान लोगों ने बनाना शुरू किया, तो आपके माध्यम से कोई न कोई आदमी आकर के इतने पैसे लूटने का काम किया है, बिना पैसे का किसी मकान को बनने नहीं दिया है। तो ये आपके काम करने का तरीका है या नहीं? उन्होंने पैसे लेके काम किया है, ये आप लोगों ने मुझे बताया है। आपको समरसीबल चाहिए, दिल्ली सरकार ने आपको साफ पानी नहीं दिया। समरसीबल के लिए आपको 5,000 10,000 रुपया देना पड़ता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मनोज त्यागी जी का काम रहा है यहाँ, आज सारी ही जनता उनसे खफा है। मनोज तिवारी जी और यहाँ जो पूर्वांचल का इतना बड़ा हिस्सा बसा हुआ है, साथ में जमुना नदी बह रही है। इस जमुना नदी में हम जो छठ का महापर्व मनाने का काम करते थे, जो शीला दीक्षित की सरकार में हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में जिस समय हम छठ मनाते थे, उस समय हम नदी के अंदर मनाते थे। ये छठ पर्व ऐसा पर्व है जो नदियों में मनाए जाने वाला पर्व है, कम से कम तालाबों में मनाए जाने वाला पर्व है, हमारे आस्था का विषय है। लेकिन हम गड्ढा खोद के मना रहे हैं।
हम गलियों में मनाने का काम कर रहे हैं। ये पूर्वांचल के लोगों की ये पीड़ा है। मैं कहना चाहता हूं मनोज तिवारी जी से कि मनोज तिवारी जी आप सांसद हैं, अगर आप लोगों को कह देते कि भाई आप छठ मनाओ इस जमुना जी के अंदर, देखता हूं कौन पुलिस वाला आता है, देखता हूं कौन हमें दूर करता है। अगर FIR बनेगा तो मनोज तिवारी सांसद के नाते अपने ऊपर लेगा, लेकिन हम पूर्वांचल के लोग आपको छठ पर्व मनाने से रोक नहीं सकते। जो समस्या आएगी सांसद की होगी। क्या उन्होंने ऐसा कभी प्रयास किया? जो जाम की समस्या है, मैं भारतीय जनता पार्टी के वो जो विधायक है मौजूदा और जो सांसद है, आपने दोनों को चुन के यहाँ से भेजा है। हमने देखा है, हमें ज्ञात है कि दीपक मिश्रा नाम का एक आदमी इस जाम के कारण स्कूटर फंस गया, ट्रक के बीच में आ गया और वो युवा था और वो कुचल के मर गया। जाम की समस्या उनको मालूम है, चाहे खजूरी का जाम हो, चाहे पुश्ते की जाम हो, इसको निजात दिलाने के लिए उन्होंने कोई कारगर कदम नहीं उठाया। रुपए पिछले 3 साल पहले महिलाओं को पंजाब में देने के लिए कहा था केजरीवाल जी ने, और 3 साल पूरे होने को आ गए, लेकिन केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बनी है, उनको वहाँ नहीं दी। उन्होंने मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपये का मानदेय देने की घोषणा की है, लेकिन उससे पहले मस्जिद के इमामों को 8,000 रुपये का मानदेय देने की घोषणा की थी, जो नहीं दे रहे हैं। जब वो मस्जिद के इमाम को नहीं दे रहे हैं तो ग्रंथी और पुजारियों को भी शायद नहीं देंगे। तो झूठी घोषणाएं आम आदमी पार्टी करती है। जमुना पार बसाने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। केजरीवाल सरकार ने ना तो कोई फ्लाईओवर बनाया, ना स्कूल बनाया, ना हॉस्पिटल बनाया, और अगर कोई एक भी बस्ती या कोई विहार बनाया हो तो केजरीवाल सरकार बताए। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और आम आदमी पार्टी की दिल्ली, किस तरह से कांग्रेस उभर पाएगी? कि दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि जब वो याद कर लिया कि कांग्रेस पार्टी का सरकार का टाइम था, शीला दीक्षित जी का समय था, तो यहाँ पे रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर उनका जाल बिछाया गया था और यहाँ पे कॉलेजेस का, हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था। लोग आज याद कर रहे हैं शीला दीक्षित जी की सरकार को, लोग आज याद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार को। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी और ये जो बीजेपी की पार्टी, जुमलों की सरकार है, इनको आईना दिखाने का और शीशा दिखाने का काम दिल्ली की जनता जरूर करेगी। और आपके नेतृत्व में सारी लड़ाई लड़ रहे हैं आज पीके मिश्रा जी। दिल्ली के लोग शीला दीक्षित जी और कांग्रेस की सरकार को याद करते हैं और केजरीवाल जी को 30% से ज़्यादा अपने विधायकों के टिकट काटने पड़े हैं और कुछ बड़े नेता उनके सीट बदल रहे हैं। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि केजरीवाल जी के पांव के नीचे की जमीन निकल रही है और लोग कह रहे हैं कहो दिल से, कांग्रेस फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और फिर से हम कोई खुशहाली और उन्नति दिल्ली में लेके आएंगे। यही हमारा कार्यक्रम है। हम धन्यवाद मिश्रा जी। कांग्रेस पार्टी का एक बार जिंदाबाद।